राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, मुसलमानों को भारत से निकाला जा रहा है या फिर निकालने का प्लान किया जा रहा है और ये प्लान जो है वो सरकार कर रही है, ऐसा मुसलमान कुछ सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। मैं साफ तौर से बोल रहा हूं, ऐसा मुसलमानों की तरफ से सोशल मीडिया पे बातें देखी जा रही हैं। हाल ही में अब सरकार सीएए को लागू करने वाली है और इसको लेकर के देश में अब धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी है। देखिए, सीएए पहले ही लाया जा चुका है, ठीक है, और ये पास भी हो चुका है, लेकिन अब इस देश में लागू करने की बात है। और हम आपको यही बताएंगे कि अगर मुसलमान परेशान हो रहे हैं, इस सीएए से प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि इस देश से निकाल दिया जाएगा, तो आज हम सीएए को पूरा विस्तार से आपको बताते हैं कि सीएए है क्या, क्या मुसलमानों को दिक्कत होगी या नहीं होगी। सबसे पहले जान लीजिए कि सीएए 11 दिसंबर 2019 को संसद में पास कराया गया था। राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दिया था इस सीएए पर कि अब सरकार इस सीएए को देश में लागू कर दे। लेकिन अभी तक संसद में पास हो जाने के बावजूद सीएए भारत में लागू नहीं हुआ है। लेकिन अब जो संकेत निकल के सरकार से आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब एकाध ही महीने के अंदर अंदर 2024 के इलेक्शन से पहले ही सीएए को लागू कर दिया जाएगा पूरे देश में, और ये एक सख्त कानून बन जाएगा। अब इस कानून का विरोध करने वाले बोल रहे हैं कि हमें इस देश से निकाल दिया जाएगा, सीएए से मुसलमानों को दिक्कत हो जाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि सीएए है क्या। सीएए का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि सीएए देश से निकालने के लिए किसी को नहीं है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है कि मुसलमानों की जो नागरिकता है उसको छीन ली जाएगी। ये एक्ट जो है वो नागरिकता देने के लिए है, जो बाहर के लोग हैं उनको देने के लिए। तो इसमें बवाल क्या है, बवाल भी आपको बताते हैं, और क्या मुसलमानों को दिक्कत होगी या नहीं होगी ये आप बताइएगा। मैं तो निष्पक्ष होकर के जो सरकार कर रही है वो आपको बता देता हूं। देखिए, सीए जो कानून होगा उसमें 3 देशों से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों देशों से जो भारत में हिंदू आकर के शरण लिए हुए हैं बिना नागरिकता के, उनको नागरिकता सीएए से मिल जाएगी। क्राइटेरिया ये है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध ये लोग हैं, इन 3 देशों में से जो आए हैं यहां पे 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनको तत्काल प्रभाव से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। एक और बात है, यह कहा गया है कि जैसे देखिए सीए अभी है, सीए से पहले भी कानून था जो नागरिकता देता था, और वो कानून ये कहता था कि जो भी व्यक्ति 11 साल इस देश में रह गया उसको हम नागरिकता दे सकते हैं। वो कानून ये कहता था, और ये कानून में ये नहीं था कि मुसलमान, हिंदू या फिर कोई भी धर्म को लेकर नहीं कहा जाता था। किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, 11 साल इस देश में रह गया है लीगली, ठीक है, या फिर शरणार्थी भी, तो 11 साल से जो रह गया है उसको नागरिकता कुछ और शर्तों पे, जो भी कानून होता था उस पे दी जाती थी, नागरिकता भारत की मिल जाती थी। लेकिन यही जो 11 साल है इसी को घटा करके अब 6 साल कर दी गई है, और ये 6 साल जो घटाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए घटाया गया है। माइनॉरिटीज उन देश के मैं बात कर रहा हूं, 3 देश के, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। वहां से जो आएंगे, ठीक है, और यहां पे 6 साल रहेंगे, उनके लिए है कि 6 साल में उनको नागरिकता दे दी जाएगी।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बांग्लादेश है वो मुसलमान कंट्री है, जो पाकिस्तान है वो भी मुसलमान कंट्री है, जो अफगानिस्तान है वो भी मुसलमान कंट्रीज है। यहाँ पे जो माइनॉरिटीज रहती हैं उनको उनका हक नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर मुस्लिम कंट्रीज हैं, दूसरों को नहीं रखना चाहती हैं, और रखना भी चाहती हैं तो उनके साथ में बहुत अन्याय होते हैं। इसी को देखते हुए भारत ने बोला कि जब वहां पे इनके साथ में अन्याय हो रहा है और वो चाहते हैं कि हम भारत आ जाएं एक अच्छी जिंदगी के लिए, तो हम सिटीजनशिप एक्ट में काट करके 6 साल कर देते हैं कि 6 साल जो रह लेगा उसको नागरिकता मिल जाएगी, और बाकी जो रह रहा है ऑलरेडी आकर के 2014 31 दिसंबर से पहले से, उसको भी हम नागरिकता दे देंगे। लेकिन ये सिर्फ हिंदू, बौद्ध, मतलब माइनॉरिटीज के लिए है, मुसलमानों को छोड़ा करके। इसी के ऊपर बहस है, इसी के ऊपर गुस्सा है मुसलमानों में कि भाई मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि मुसलमानों को क्यों दें, मुसलमान तो अपने देश में नहीं सताए जा रहे हैं ना, सताया तो दूसरा कोई जा रहा है, और जो सताया जा रहा है उसको हम बुला रहे हैं क्योंकि वो विवश हैं। ठीक है, इसी के आधार पर लिया जा रहा है और इसी के आधार पर सीएए लाया गया है। लेकिन इसमें बहुत सी चीजें, सीएए एनआरसी को भी इसमें मिला दिया जा रहा है, और सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड करके मुसलमानों में बता दिया जा रहा है कि तुम तो देश से निकाल दिए जाओगे। जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ा है, या फिर जो नेताओं की बात सुन के बमक जाता है, वो सोच रहा है कि अरे भाई हम क्या करेंगे, हमें तो निकाल दिया जाएगा, हमें तो देश में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसको जानिए। अभी तो सीएए के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये भारत में रह रहे मुसलमानों को छूता तक नहीं है, उनका कोई भी नुकसान या फायदा उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, भारत के लोगों से लेना ही देना नहीं है, ये बाहरी लोगों के लिए है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जुड़िए हमारे साथ और आगे भी हम लोग ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करते रहेंगे। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।